हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी झारखंड जेएसएससी सीजीएल का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, और 28 जनवरी और दोस्तों 4 फरवरी को भी एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है। जिसमें से दोस्तों 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, पेपर लीक हो गया शाम में ही दोस्तों। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 5:30 बजे के आसपास, और दोस्तों लगभग आपको 6-7 बजे दोस्तों न्यूज आया जैसे जेएसएससी के वेबसाइट पर कि परीक्षा का जो पेपर 3 है वो लीक हो गया, जिसके चलते केवल 3 को जो है हम लोग रद्द कर रहे हैं। लेकिन बाद में दोस्तों वहाँ के जो सम्मानित ऑनरेबल टीचर्स गण दोस्तों जितने भी हैं, पढ़ाते हैं आपको जेएसएससी जेपीएससी के बारे में, चाहे और दोस्तों तमाम छात्रों के दोस्तों सहयोग के कारण जो है फाइनली जो है 28 तारीख का सारे पेपर को दोस्तों रद्द कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 4 फरवरी का दोस्तों जो एग्ज़ाम थे उसको भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों कोई सबूत नहीं था ऐसा सरकार दोस्तों जेएसएससी के पास दोस्तों ऐसा कोई जवाब नहीं था कि हाँ मैं 4 तारीख पेपर मतलब आउट नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ है दोस्तों। इन तमाम जो जो दोस्तों पेपर लीक है, इसके चलते स्टूडेंट में बेहद रोष है, ठीक है। दोस्तों पता है कि स्टूडेंट अपना दिन रात मेहनत करते हैं इतना, और दोस्तों इसके बावजूद भी जो है पेपर का लीक हो जाना कैंडिडेट्स का सारे मेहनत पर दोस्तों 1 मिनट में पानी फेर देता है। तो इसको लेकर के हालांकि दोस्तों झारखंड दोस्तों सरकार ने एक एक्ट भी पारित किया था पेपर लीक संबंधी। तो देखिए दोस्तों उसके तहत जो है जांच चल रही है, ठीक है। आपको पता है कि नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने, ऑनरेबल सीएम चंपई सोरेन जी ने दोस्तों ट्वीट भी किया था। मैं उस ट्वीट को भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों देखिए ईडी का भी दोस्तों एक ट्वीट आया है, ठीक है, जिसमें देखिए कोई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के करीबी का दोस्तों उसमें जैसे दावा किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी ट्वीट दिखाऊंगा कि किस प्रकार जेएसएससी का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स का जो है एडमिट कार्ड दोस्तों उनके पास था। तो मैं सारा चीज़ दोस्तों आप लोगों के साथ बताऊँगा। और दोस्तों देखिए झारखंड सरकार ने जो एक्ट पारित किया है परीक्षा जो लीक होता है उसको रोकने के लिए, तो उसके साथ साथ दोस्तों भारत सरकार ने भी देखिए आज दोस्तों न्यूज आ चुकी है कि भारत सरकार ने भी लोकसभा में एक जो है बिल को पारित कर दिया है, ठीक है। और राज्यसभा में पारित होते ही वो एक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से दोस्तों प्रोविजंस है। और दोस्तों इसे जहाँ तक दोस्तों बिहार सरकार का बात है, तो बिहार सरकार में दोस्तों बिहार परीक्षा नियमावली दोस्तों वहाँ पर है, उसके जिसके तहत कार्रवाई होती है। आपको पता है कि अभी जो बीपीएससी के दोस्तों तत्कालीन चेयरमैन दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो चेयरमैन है अतुल सर दोस्तों, उन्होंने भी बहुत सारे जो टीआरई कैंडिडेट्स हैं जो इम्पर्सनेशन या दोस्तों अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, उनको दोस्तों 4 से 5 साल तक दोस्तों परीक्षा से निष्कासित किया गया है। तो दोस्तों देखिए हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्या भारत सरकार का दोस्तों जो बिल है वो क्या है, और झारखंड सरकार का दोस्तों क्या है। और जो दोस्तों जो एएनआई ने ट्वीट किया है दोस्तों, जो ईडी जो दिखाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दोस्तों करीबी का जो सब हम लोग दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आने वाले समय में हम लोग जो आपको पता है कि दोस्तों मुझे जो आपको जो एग्ज़ाम हुई थी 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी दोस्तों, उसमें मुझे मेंस लिखने का मौका मिला था, ठीक है। और दोस्तों मैं 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम भी था, जिसमें मेरा सेंटर था दोस्तों हज़ारीबाग, तो रद्द हो चुका है, ठीक है। तो तो आगे में खोरठा, और मेरा दोस्तों जो क्षेत्रीय भाषा मैंने खोरठा को चुना है, तो खोरठा और दोस्तों पेपर 3 इसके बारे में हम लोग आगे जैसे दोस्तों पता है कि पटना हाई कोर्ट का मेरा इंटरव्यू है 16 तारीख को, उसके बाद जो है हम लोग जैसे ही फ्री होते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे तो उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मेरा चैनल है, देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए न्यूज है आप लोग के लिए लाए हूँ दोस्तों। लोकसभा से पास हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने जैसे कई सख्त प्रावधान। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी सराहनीय कदम है, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे कि जितना हमारे देश में भारत सरकार ने कितना दोस्तों, और दोस्तों ने जो राज्य सरकार ने कितना एक्ट बनाया दोस्तों, एक्ट की कमी नहीं है, बस वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जिससे देखिए अभी देखिए लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना जैसे कई सख्त प्रावधान दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि ये जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर दोस्तों पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर किसी की ये कोई हिमाकत नहीं करेगा पेपर लीक करने का, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा में यहाँ पर कि सरकार ने मंगलवार को पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था, ठीक है। दोस्तों आज ही ये बिल पास हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि आज देखिए जो है
दोस्तों देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में सरकार ने पेपर खिला के बिल पास हो गया। यहाँ पर देखिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर बीच में बहुत सारा ऐड है दोस्तों, तो उसको ध्यान नहीं देना है। लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भारत सरकार ने लाया है। ध्यान दीजिए, झारखंड सरकार वाला दोस्तों जो एक्ट है वो नीचे है, मैं इस पीडीएफ में ही है, तो इस देखेंगे नीचे में। लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है, ये देखिए लिखा गया है। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल जो है प्रश्न पत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर, स्कूल परीक्षा से लेकर के जो अब 10th 12 का दोस्तों इंटर का होता है, कॉलेज परीक्षा दैट इज़ बीए और जो ग्रेजुएशन वाला होता है, और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा भी शामिल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो बिल आ रही है, जो कि एक्ट बनेगी बाद में, इसमें कौन कौन से परीक्षाएँ शामिल है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, दोषी पाए जाने पर कितना, 10 साल की सज़ा दोस्तों हो जाएगी उनको। ठीक है, जो लीक करेंगे पेपर, लीक में संलिप्त हो जाएंगे, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मैंने कड़ा प्रावधान है। देखिए, अगर भविष्य में पेपर लीक रुक जाए तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही दोस्तों फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया, सरकार ने 6 फरवरी को, फिर देखिए यहाँ मैंने दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया है। तो सरकार ने 6 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ नया विधेयक पास कर लिया है। अब इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा। उच्च सदन मतलब दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा से पास हो चुका है और फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद एक कानून बन जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ यह बिल उन छात्रों के लिए राहत है जो साल भर मेहनत करने के बाद इस उम्मीद से पेपर देते हैं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। हालांकि कई दफे पेपर लीक हो जाने से छात्रों को उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों को पता है कि 67वीं आप जिन्होंने दिया होगा उनको पता है, बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं बीपीएससी का दोस्तों पहली बार जो पीटी हुई थी, तो मेरा सेंटर किशनगंज था, तो मैं बहुत दूर गया था। ठीक है, पटना से, और बहुत उम्मीद से था दोस्तों। पेपर भी अच्छा हुआ था। दोस्तों रात होते होते पता चला कि पेपर लीक हो चुका है और पेपर रद्द भी हो चुका है। तो दोस्तों स्टेशन पर ही था मैं किशनगंज, बहुत दुख होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो चुट्टे लोग होते हैं जो पेपर लीक करते हैं, उनको तो सीधे गोली मार देना चाहिए। क्या ये फिर दोस्तों बेल उल लेकर बाहर आ जाते हैं जो भी पेपर लीक कराते हैं दोस्तों। मेरा तो यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेपर लीक में अगर कोई पाया जाता है संलिप्त, अगर पूरी तरह दोस्तों कोर्ट द्वारा साबित हो जाता है कि हाँ इस कैंडिडेट ने पेपर लीक किया है, दोस्तों सीधे उसको फांसी का सजा दे देना चाहिए। दोस्तों ये सब जो 1 करोड़ रुपया से थोड़े मानता है वो लोग जो चोट्टा होता है दोस्तों, 20 करोड़ रुपया चोरी करके सब रखे रहता है। ठीक है, तो इस उन लोग का सकड़ा से मिलना चाहिए। कितना जो जेएसएससी का दोस्तों एक जो एग्ज़ाम था 28 जनवरी को, कितने लोग दोस्तों हजारीबाग में होटल तक नहीं मिला था। किसी तरह डोमेस्ट्री में रात बिताए थे इस उम्मीद में कि सुबह में पेपर अच्छा जाएगा। और दोस्तों एक ही स्टेज का एग्ज़ाम था, मेरा नौकरी हो जाएगा सचिवालय सहायक दोस्तों, लेकिन देखिए पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत लोग दोस्तों निराश थे, जब जितने लोग मिले थे। ठीक है दोस्तों, देखिए विधेयक में कई सख्त प्रावधान यहाँ पर फिर से लिखा है कि इस विधेयक के तहत यहाँ पर देखिए, परीक्षा पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाते हैं तो उन्हें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा। गौरतलब इस विधेयक के तहत सभी अपराध दोस्तों, देखिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जो अपराध है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी अपराध गैर जमानत नॉन बेलेबल होगा दोस्तों, इसमें बेल नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा ही दोस्तों अगर इम्प्लीमेंट हो तो देश में किसी भी दोस्तों सेंटर और स्टेट में पेपर ही आउट नहीं होगा दोस्तों, कैंडिडेट को फायदा होगा। अगर ऐसा होता है तो 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना दोस्तों। इसको 10 साल क्या, तो इसको तो जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए था एकदम। ठीक है, ताकि ये व्यक्ति कभी बाहर का मुंह ही ना देख पाए, क्योंकि ये कैसे दोस्तों हिमाकत सब करते हैं पेपर आउट करने का। आप सोच सकते हैं कि कैंडिडेट रात रात दिन इतने मेहनत करते हैं, और दोस्तों ये देखिए एक रात में ही पेपर 2-3 लाख खरीद करके 20-30 लाख में दोस्तों पेपर बेचना लोग शुरू कर देते हैं। साथ ही देखिए लिखा हुआ है कि साथ ही पुलिस को अपने दम पर कार्रवाई करने और बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। कथित अपराधों को समझौते के माध्यम से नहीं सुलझा सकेगा। तो दोस्तों बहुत प्रोविजन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नॉन बेलेबल है दोस्तों, नॉन बेलेबल है दोस्तों। इसमें ये है सभी अपराध, इसमें आपको कोई बेल नहीं मिलेगा और 10 साल तक का सज़ा होगा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों इसमें पुलिस को जो है बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ भी है कि पेपर जो बिल है उस देखिए उसका नाम है बेसिकली, देखिए मैं बताऊँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ पेपर लीक करने वाले को खैर नहीं, लोकसभा में पास हुआ, अब बनेगा सख्त कानून।
लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024। दोस्तों इस बिल का हिंदी में नाम है, मैं अंग्रेजी में भी आपको बताऊंगा। देखिए हिंदी में नाम है दोस्तों लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था, जो मंगलवार को पास भी हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। देखिए इसका नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024। ठीक है, तो इस बहुत अच्छी बात है। और इसमें देखिए लिखा है कि इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद में पास हो गया। अब परीक्षा की शुचिता को भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा। इससे अनियमितता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख रुपये तक जुर्माना का हो सकता है। विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, जिसे मैंने पढ़ दिया। ठीक है, उसको देख लेंगे। यह एक केंद्रीय कानून होगा। विधेयक में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा कई बार पेपर लीक हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि परीक्षा पत्र लीक होने की राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। इस सूत्रों का दोस्तों ये तो स्पष्ट है, इसमें एकदम सूत्र क्या बताया गया है। आपको पता है कि 28 जनवरी का जेएसएससी सीजीएल का पेपर आउट हो गया था, 67 बीपीएससी का पेपर आउट हो गया था दोस्तों। ये जो है आपका जो इंटर लेवल बीएसएससी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें एक जो 3 शिफ्ट में से एक पेपर आउट हो गया था। तो इस प्रकार इसमें तो स्पष्ट है कि परीक्षा पत्र लीक होने की राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। इसलिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस की। गुजरात जैसे कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर आए हैं। पिछले साल परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के सामान्य पत्र परीक्षा, गुजरात में कनिष्ठ लीकों के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षा देखिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिहार में जो पुलिस कांस्टेबल का आई थी दोस्तों 21,000, देखिए परीक्षा पेपर लीक हो गया था, परीक्षा रद्द हो गया था। तो ये तो राष्ट्रव्यापी समस्या है ही, इसमें सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, स्पष्ट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत। देखिए क्या लिखा हुआ है कि द लोकसभा ऑन ट्यूजडे पास्ट एंटी चीटिंग। देखिए एंटी चीटिंग बिल इसका नाम है। देखिए फिर से मैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी चीटिंग बिल है टू चेक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस सच एज लीकिंग ऑफ एग्जाम पेपर्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसको एंटी चीटिंग बिल भी कहा जाएगा। इसका ओरिजिनल देखिए नाम यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, तो इसका देखिए इंग्लिश में यही नाम है। विल नाउ बी टेबल्ड इन द राज्यसभा एंड व्हेन क्लियर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी फॉर हर असेंट बिफोर इट बिकम लॉ। Under this bill, students who take competitive examination in good faith, that is, they do not knowingly seek to profit from cheating, will not be targeted. However, those who leak exam papers or tamper with answer sheets by colluding with officials will face up to 10 years in jail and a fine of rupees 1 crore। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है। ठीक है, तो वही बात है। अब दोस्तों देखिए चलिए आइए हम झारखंड के हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जेएसएससी का दोस्तों 28 जनवरी को कंडक्ट जो आयोजित हुआ था, जिसमें मैं भी दोस्तों हजारीबाग में शामिल हुआ था, उसमें पेपर रद्द हो चुका है। देखिए मेरा दोस्तों ये आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। मेरे अगर जो भी मैं टेलीग्राम दोस्तों जो पीडीएफ जो भी मैं दिखाऊंगा सब मेरे टेलीग्राम चैनल में है, तो आप लोग वहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ तो देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप दोस्तों ये देख रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को क्या कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं जो जेएसएससी रिलेटेड, बीपीएससी रिलेटेड दोस्तों और दरोगा रिलेटेड जो भी तमाम जो परीक्षाएँ दोस्तों होती हैं बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, आरओ उस पर दोस्तों है जो ताज़ा अपडेट मैं देते रहता हूँ। तो वहाँ से दोस्तों आप लोग जाके उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ वहाँ दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड के दोस्तों देखिए ट्विटर है, वहाँ से ट्वीट किया गया है। जब आपको चंपई सोरेन जी है, ये नए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के दोस्तों हैं, तो देखिए इन्होंने ट्वीट किया था कि जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों को जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश इनकी तरह दे दिया गया है। नवनियुक्त सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, आपको पता है दोस्तों स्पेशल टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी। ठीक है, इस संदर्भ में नामकुन थाना कांड संख्या 45/24 आईपीसी की धारा 467, 468, 420 को पता है दोस्तों, 420 जो होता है धारा जो चीटिंग से होता है, तो 120B 66 आईटी एक्ट 12 झारखंड का। हाँ दोस्तों, ये जो पता है कि झारखंड में जो कानून जो पारित हुआ है
झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। तो जो भी दोस्तों अभी नेम्ड नहीं है, अभी अननेम्ड है, तो जांच जारी है। नए नवनियुक्त सदर डीएसपी जी देखिए इन्होंने अपना कमान संभाल लिया है, तो इसकी जांच हो गई है। दोस्तों देखिए जेएसएससी के द्वारा इंपॉर्टेंट नोटिस जेएसएससी सीजीएल, तो ये नोटिस भी जारी किया गया है, तो उसको आप जगह देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ जो है यही नोटिस है जेएसएससी के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। देखिए दिनांक 6 फरवरी को, तो जो मैंने वहाँ पढ़ लीजिएगा क्या क्या कैसे पेपर होता है, कैसे प्रिंटिंग होता है, सब पूरा प्रक्रिया दोस्तों लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए जेएसएससी ने बताया है कि पेपर मेरे तरफ से लीक नहीं हुआ है, कोई दोस्तों एजेंसी किया है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये अखबार में निकला है कि जेएसएससी सीजीएल डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का दोस्तों मैंने ट्वीट दिखाया है, वही बात है यहाँ पर कि सरकार का आदेश प्रश्न पत्र लीक करने वालों को करे गिरफ्तार, वही सब बात दोस्तों पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रस्तुत लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः एसआईटी गठन किया गया है। सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा इसका नेतृत्व करेंगे। इससे संबंधित आदेश एसएसपी की ओर से जारी किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 28 जनवरी और जो 24 को हुई थी। हालांकि परीक्षा संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन सदर डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठन किया गया था। कुछ दिन पहले उनका तबादला हो गया। उनके स्थान पर आए सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा को इस मामले का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है, आईओ बनाया गया है। एसआईटी को प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल अभियुक्तों को जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, ठीक है। नाम को इस दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे और माया है, तो यही है। आयोग ने खुद को परीक्षा संचालन प्रक्रिया से अलग बताया। देखिए आयोग ने क्या बोला दोस्तों कि आयोग ने खुद को परीक्षा संचालन प्रक्रिया से अलग बताया। इसमें आयोग ने बोला कि हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये पूरा वही लिखा है कि आवेदन से लेकर परीक्षा फिल तैयार करने तक का काम आउटसोर्सिंग से, ठीक है। तो यही बात है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे खुल गया, इसको फिर से खोलते हैं। ये पीडीएफ जो है हाँ दोस्तों देखिए पीडीएफ बंद हो गई थी। देखिए ये मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। हाँ दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था, ये मैंने बता दिया। हाँ देखिए यहाँ तक हम लोग बता दिए थे। और दोस्तों देखिए आगे देखिए झारखंड असेंबली पासेज बिल टू प्रिवेंट चीटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड असेंबली पासेज बिल टू प्रिवेंट चीटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये देखो न्यूज मैंने देखिए गूगल किया है, झारखंड टू इंट्रोड्यूस बिल टू प्रिवेंट चीटिंग। तो वही दोस्तों बिल जो मैंने बताया है कि यहाँ पर देखिए झारखंड असेंबली पासेज बिल टू प्रिवेंट चीटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आलमगीर आलम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आलमगीर आलम टेबल्ड द झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल 2023 विच एम्स टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म टू इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वही दोस्तों जो मैंने बताया कि झारखंड असेंबली ऑन थर्सडे पास्ट ए बिल टू कर्ब चीटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वही है दोस्तों। ये देखिए अब इस मेन हम लोग देखिए प्रोविजंस पढ़ने जा रहे कि उसमें क्या था, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल 2023। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस बिल में देखिए क्या क्या इस एक्ट में प्रोविजन था कि द लॉ प्रोविजंस फाइन अप टू ₹10 करोड़ एंड लाइफ imprisonment ऑफिशियल सेड adding that provisions made under this law are non-bailable and non-compoundable and police would be entitled to lodge FIR without any inquiry and make arrest without prior permission। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा इसमें 10 करोड़ का फाइन था और आजीवन कैद था, ठीक है। तो दोस्तों वही है इस बिल का जो एक्ट का प्रोविजन जो झारखंड में पास हुआ है। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया। और दोस्तों देखिए सीधे हम लोग आते हैं। देखिए हाँ ये जो दोस्तों देखिए एएनआई ने आज दोस्तों दिया है अपने ट्विटर पर कि ईडी की हिरासत के देखिए यहाँ मैं बताता हूँ।
ईडी की हिरासत के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के द्वारा साथ व्हाट्सएप पर उनकी चैट का सामना कराया गया, ठीक है, जो बेहद आपत्तिजनक है और इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। दोस्तों देखिए, ये एनआई का कहना है दोस्तों कि ईडी की हिरासत के दौरान आपको पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोस्तों ईडी की हिरासत में है, ठीक है। 5 दिन दो उनका जो हिरासत अवधि और बढ़ा दिया गया है। तो ईडी की हिरासत के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह, दोस्तों कोई विनोद सिंह है, हम लोग को दोस्तों ये सब नहीं पता है कौन है विनोद सिंह। देखिए यहाँ पर विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर उनके चैट का सामना कराएगा, ठीक है, जो कि पता है दोस्तों ईडी का एक प्रक्रिया होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में दोस्तों उन्होंने गिरफ्तार किया है तो उनसे पूछताछ होती है बहुत सारा जो है। तो उसी बात पूछताछ के दरमियान दोस्तों उनको उनके सहयोगी कोई है दोस्तों विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप उनकी चैट का सामना कराया गया, जो बेहद आपत्तिजनक है और इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। इन चैट्स में सॉरी दोस्तों, इन चैट्स में न केवल कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से संबंधित अन्य आपत्तिजनक जानकारी भी शामिल है, जिसमें से बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न और लेन देन किया गया प्रतीत होता है। दोस्तों ये एनआई जो है अपना दिया है, अब जाके दोस्तों एनआई जब मारेंगे एनआई हिंदी ट्विटर पे तो सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा न्यूज़। इसके अलावा विनोद सिंह ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग झारखंड, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विनोद सिंह ने अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के कई एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लेने और साझा करने आदि के संबंध में कई अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट की है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार का दोस्तों देखिए धांधली है, तो कैसे नहीं दोस्तों पेपर लीक होगा, आप देख सकते हैं। तो ये है, इसी बात को दोस्तों मैं यहाँ भी देखिए इस साफ साफ स्क्रीनशॉट है, देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एनआई का दोस्तों न्यूज़ है, आपको देख सकते हैं, ये आपको आज ही का है 7 फरवरी 2024 का, टाइम जो है 5:30 बजे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वही जैसे कि मैंने बताया लेकिन मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट काम का ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसके अलावा विनोद सिंह ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के कई एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लेने और साझा करने आदि के संबंध में कई लोगों के साथ, देखिए दोस्तों, देखिए जेएसएससी का दोस्तों ये आपका प्रतियोगी एडमिट कार्ड जो है आप देख सकते हैं, ये लाइन पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार का दोस्तों भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए दोस्तों तो पेपर क्यों नहीं लीक होगा, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो महाशय है विनोद सिंह दोस्तों, जेएसएससी का जो है जो एग्ज़ाम हो रहा था उसके कई कैंडिडेट्स का दोस्तों ये एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लिए थे। तो ये देखिए दोस्तों यही है कहानी, ठीक है, ये है एनआई की जुबानी, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसके साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों पारित हो गया है। तो ऐसा विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। तो जो भी दोस्तों आगामी एग्जाम होगा इसके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। कि आपको पता है कि दोस्तों गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही है, लेकिन देश का वो तो पहले से लागू है और देश के आज़ादी के बाद दोस्तों जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये न्यूज़ है। और दूसरा न्यूज़ दोस्तों एनआई वहीं पे था तो मैं दिखा दिया दोस्तों। देखिए शरद पवार, आपको पता है कि मुंबई में शरद पवार की पार्टी थी, तो जो उनके भतीजा अजीत जी हैं तो उनके अलग गुट बना लिए है। तो शरद पवार की पार्टी का नया नाम मिला दोस्तों कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ठीक है दोस्तों। तो यही न्यूज़ है, अब देख सकते हैं कि देखिए जांच जारी है, कब तक दोस्तों अब एग्ज़ाम हो पाती है बताना बड़ी मुश्किल है, जो कितने लोग पकड़े जाएंगे ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद एंड गुड नाइट।